She was older than all gods, even before creation. In Rig Veda, Shiva is not called Shiva, he is called Rudra. Rudra is described as the howling force of the universe, जो कुछ बनने से पहले एक तूफान आता है, the storm before creation. The who existed when nothing existed. Before Brahma created, before Vishnu preserved, Rudra was always there. Rudra always was. Shiva is not part of creation. He is a raw cosmic energy from which creation happens. शिव जी कोई भगवान नहीं है. He is a God inside the universe. The universe is inside Shiv. बहुत सारे लोग कहते हैं, वेदास ये कहते हैं, वेद हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से हमें पता चलता है, वेदास से शिव जी कैलाश में रहते हैं. पुराना कहते हैं शिव जी कैलाश पे रहते हैं. बट जो हमारे अपने वेद हैं, जब हम अपने वेदों को पढ़ते हैं तो वेद शिव जी को शिव नहीं दिगंबर कहते हैं. दिगंबर जिसने इस आसमान के कपड़े ओढ़े हुए हैं उसको दिगंबर कहते हैं. व्योमकेश जिसके बाल ये आसमान में हैं. शिव जी का मतलब है वो हिमालयों में, पर्वतों में, कैलाश में नहीं रहते, वो हमेशा शून्य में रहते हैं. तभी तो कहते हैं कि आप मेडिटेशन, वाई इज मेडिटेशन, मेडिटेशन में शून्य को प्राप्त करो, शून्य में पहुंच जाओ. सो वेयर देयर इज अ पीस, वेयर देयर इज अ शून्य, तो आप शिव में विलीन हो जाते हो, शिव तत्व को अनुभूत करते हो, उसकी अनुभूति होती है आपको. So when in meditation you experience peace, you experience shunya, you experience शिव तत्व. जब आपका माइंड खाली हो जाता है, when your mind becomes empty, you reach a space where there is a peace. So you are not reaching to peace, you are reaching to Shiv. मैंने एक कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ. शिव जी शमशान में क्यों रहते हैं? शमशान वो जगह है जहाँ पर आपका ईगो नहीं है, जहाँ पे आपको कोई स्टेटस नहीं है, जहाँ पर आपका कोई नाम नहीं है, जहाँ पर ये जो शरीर है हमारा, हमारी बॉडी का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है, वो एक मिट्टी बन जाता है. तो नो ईगो, नो स्टेटस, नो नेम, नो बॉडी. तो शिव जी वहाँ रहते हैं जहाँ पे ये चारों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं. तो जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पर शिव है. If you want to find Shiv, then go where your ego dies, not where your ego shines. शिव जी आदि योगी हैं, द फर्स्ट मेडिएटर, नॉट गॉड. शिव पुराण कहते हैं कि शिव जी को पूजा नहीं जाता, उनका ध्यान किया जाता है. उन्होंने कभी पूजा करने के लिए नहीं बोला,
उन्होंने हमेशा उनका ध्यान करने के लिए बोला है। उन्होंने हमें सिखाया है कि ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान में हमेशा कैसे रहते हैं। उन्होंने वो मेथड्स माता पार्वती को भी सिखाए। वो इसीलिए सिखाए, वो हमें सिखाने के लिए था। शक्ति को तो सब कुछ आता है, शक्ति से तो सब कुछ है। इवन शिव का खुद का अस्तित्व ही अपनी शक्ति से है। तो उन्होंने वो हमें सिखाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें इस लायक बनाने के लिए कि हम ये समझ पाएँ कि हमें करना क्या है। हमें पूजा नहीं करनी है शिव की, हमें उनका ध्यान करना है। तो शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही एक महादिन है, वो महाशिवरात्रि है। तो शिव की रात्रि इज़ ऑल अबाउट टू डू द साधना, डू द मेडिटेशन, to experience Shiv Tattva. So now it's on you. You want to worship Shiv, or you want to meditate Shiv, or you want to experience the Shiv Tattva. आपको क्या अनुभूति करनी है, ये अभी आप बहुत अच्छे से डिसाइड करेंगे। हर हर महादेव।